नमस्कार मित्रों, आज 16 फरवरी 2023 और वार है गुरुवार। और गुरुवार के दिन हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन, दीनदयाल की चौपाल। तो शुरू होते ही आज आनंद विश्वास जी दिल्ली से पधारे हैं। भाई स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। और आज जो है हिंदी बाल कविताओं के वाचन के साथ साथ कुछ बातें भी तो करेंगे। तो एक खास बात यह है कि आज 16 फरवरी 2023 आधुनिक राजस्थानी कहानी के जनक श्री मुरलीधर जी व्यास, राजस्थानी बीकानेर के, उनकी आज 39वीं पुण्यतिथि भी है। तो उन्हें शत शत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। इसके अलावा फेसबुक मित्र भी हैं काफी, उनके जन्मदिन भी हैं। उदयपुर की रीना मैनारिया और कोटा के श्री अतुल जी कनक और श्री गंगानगर के कृष्ण बृहस्पति और दिल्ली के जो साथी हैं रुनित आर्य, वही इनका जन्मदिन भी आज। आप सब मित्रों को, जो साहित्यिक मित्र हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और एक और खास बात मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा कि 16 से 28 फरवरी का जो टाबर टोली है बच्चों का अखबार, उसमें एक मेरी रचना छपी है, एक कन्या की भ्रूण की फरियाद। वो कन्या भ्रूण है, तो एक भ्रूण की फरियाद। उसमें कई मित्रों के फोन भी आए, कईयों के कमेंट्स भी आए। मोहनलाल जी हैं, यहाँ अंग्रेजी के राइटर हैं, कवि हैं और शिक्षक हैं। और पटियाला से सुकीर्ति भटनागर बच्चों की अच्छी राइटर हैं, बहुत बढ़िया लिखती हैं। और सोजत जिला पाली राजस्थान से नवनीत राय रुचिर, जिनकी मैं कविताओं का वाचन भी करूंगा आज, उनका तो कमाल ही कर दिया उन्होंने। तो भाई वो जो मेरा पूरा आलेख था उसका राजस्थानी में अनुवाद करके मुझे सुनाया, भावुक कर दिया, जबरदस्त अनुवाद किया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो नवनीत जी को मैं इस मंच के माध्यम से भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया। और एक और मैं कई बार थोड़ा भुलक्कड़ भी हूँ, तो मैं भूल जाता हूँ। तो कुछ किताबें मिली हैं, तो एक किताब ये मिली है झरते पत्ते साख से, और ये दोहा सप्तशती है, यानी इसमें 700 दोहे हैं। और रचनाकार है सुरेश चंद्र सर्वहारा कोटा से। बहुत सुंदर किताब है, बहुत बढ़िया। इसमें 700 दोहे हैं और 110 पेज की है, बहुत सुंदर, अच्छी बाइंडिंग, अच्छा कागज और उत्कृष्ट रचना। और इसके अलावा बाल वाटिका डॉक्टर भेरूलाल जी गर्ग भीलवाड़ा से, ये फरवरी अंक मिला है, पिछले जनवरी का भी मिला था। नियमित अंक मिल रहे हैं आपका, ये पत्रिका नहीं है, आपका प्रेम आता है मेरे पास। तो ये बाल वाटिका बहुत ही सुंदर कागज पर छपाई, बढ़िया आवरण, बढ़िया संपादकीय और उत्कृष्ट रचनाएं। और वो जो रचनाएं उनके पास आती हैं, तो उनको थोड़ा वो रीराइट भी करते हैं, थोड़ा बहुत उसको ठीक भी करते हैं। ये है असली संपादक का महत्व, जो है वो जानते हैं इस बात को। तो अच्छी अच्छी इसमें रचनाएं भी प्रकाशित हैं, तो मैं इसमें से 2-4 रचनाएं भी पढ़ूंगा। और एक खास खबर ये है कि हनुमानगढ़ के हमारे साथी हैं नरेश मेहन, पर्यावरण के कवि और कथाकार हैं। उनकी बड़ों के लिए भी कविताएं हैं, एक घर है और एक पेड़ का दुख। और बच्चों की कहानियों की पहले किताब आई थी खेजड़ी बुआ, उसके बाद राजस्थानी की उनकी आई एक बाल कविताओं की रूख ने गले लगावा। और अब हिंदी बाल कहानियों की किताब आई है नन्ही बादड़ी हिंदी बाल कहानियों की किताब है। इसमें 12 कहानियां हैं, बहुत सुंदर, पर्यावरण से जुड़ी हुई सभी कहानियां हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से भाई नरेश मेहन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो अब तो ये बात हुई, और अभी कुछ बातें और रह गई हैं। कुछ बातें ये हैं कि 24 फरवरी को श्री गंगानगर में हमारे अनुज डॉक्टर कृष्ण कुमार आशु एक कार्यक्रम कर रहे हैं, और उनकी पूरी टीम और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर और नौजगे पब्लिक स्कूल के दोनों के संयुक्त तत्वावधान में 24 तारीख को 1 दिवसीय बाल साहित्य उत्सव मनाया जा रहा है।
उसमें मुझे भी भाई आशु ने आमंत्रित किया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और उसमें अनेक बाल रचनाकार पधारेंगे, सबसे मिलना होगा, अच्छा लगेगा। तो भाई आशु को बहुत बहुत बधाई, और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी के सभी पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई। इकराम राजस्थानी जी और राजेंद्र मोहन शर्मा जी, सबको आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं शुरू करता हूँ कुछ जो रचनाकार हैं उनकी एक एक कविता, और 2 रचनाकार हैं उनकी 5-5 कविताएं। जो 2 रचनाकारों में मैं एक तो रचना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो अपने सोजत पाली से हैं। सोजत की तो मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है भाई, महिलाओं को पता है, मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है पूरे दुनिया में सोजत शहर की। तो सोजत के हैं नवनीत राय रुचिर, उनकी 5 बाल कविताएं उनकी, उनका व्यक्तित्व कृतित्व। और लाहौर भिंड मध्य प्रदेश से श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल, उनकी भी 5 कविताएं। कल जैसे उनसे आग्रह किया, 5 कविताओं का आग्रह किया, 10-15 कविताएं भेज दी। क्या बात है। मैंने कहा भाई मैं पढ़ता रहता हूँ आपकी रचनाएं, और कई बार मैं फेसबुक से सेव भी कर लेता हूँ। तो आप पधारे हैं, बहुत बहुत मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। अभी नाम यूं चला गया, नमस्कार आपको भी भाई। हमारे अनुज जो है शाहजहांपुर से डॉक्टर नागेश पांडे संजय, और कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी, बड़े ऊर्जावान रचनाकार। ये नन्ही बादड़ी का मैं बताना चाहूंगा कि ये नन्ही बादड़ी का जो आवरण है और अंदर के जो चित्र हैं, ये भाई मस्तान सिंह ने बनाए हैं। मेरी भी एक किताब के उन्होंने बनाए थे, कई किताबों के बनाए हैं इन्होंने। मैंने गुलजार जी को समर्पित की थी कर दो बस साल का, तो उन्होंने पहली बार उन्होंने मेरी किताब का जो चित्र बनाए थे, आवरण पर दुष्यंत बेटे की फोटो है बचपन की, और उसमें मतलब अंदर के सारे चित्र मस्तान ने बनाए हैं। मस्तान जी मैं अपने सरकारी सेवा में आप सेवारत हैं, बड़े ऊर्जावान कार्टूनिस्ट हैं, वो नई नई बातें खोज के लाते हैं। तो डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी कह रहे हैं आपका ये आयोजन भी मेहंदी जैसा ही है। क्या बात है सबके मन पर रच जाता है, क्या बात है। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी कह रहे हैं सादर अभिनंदन आदरणीय दीनदयाल जी। भाई रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत, आप पधारे हैं। सारस्वत मैंने कहा पहले, एक बार मैंने भूल से श्रीवास्तव बोल दिया था। तो डॉक्टर RP सारस्वत जी पधारे हैं, आपका भी स्वागत ढेर सारा, और आपको बहुत बहुत बधाई। मीनाक्षी पारिक जी भी पधारी हैं, प्रणाम भाई साहब, भाई आपको बहुत बहुत प्रणाम। सूरजाराम जी बिश्नोई मेरे साथी और सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, नमस्कार, हाजिर हूँ, क्या बात है। और मुझे लगता है पोते पोतियों को लेकर भी आज जाओ बच्चों सहित, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई सूरजाराम जी को, बड़े क्रिएटिव हैं, बहुत ही मेहनती और बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। तो अब ये श्री भगवान सैनी जी भी भाई साहब नमस्कार, क्या बात है। और कन्या भ्रूण हत्या, ये कह रहे हैं श्री भगवान सैनी जी कह रहे हैं मैंने भी पढ़ी है कन्या भ्रूण हत्या का, वो जो है ना भ्रूण एक फरियाद, तो वो बहुत ही, मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता खुद, लेकिन हकीकत ये है कि मित्रों ने बहुत पसंद किया। और इस तरह रचनाओं के बारे में जब फोन आता है तो इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है। तो अब मैं आपके सामने शुरू करता हूँ रचनाएं, उन मित्रों की एक एक रचनाएं, और बाकी इन 2 मित्रों की 5-5 रचनाएं। तो अब देखिए मान सिंह माता सर बाड़मेर, इनकी एक रचना देखिए, एलियन। एलियन पर लिखा इन्होंने बहुत ही प्यारी और छोटी सी कविता। आओ बच्चों एक राज की बात बताएं, आओ बच्चों एक राज की बात बताएं। एक अलग दुनिया है जिनके, और उनकी तुम्हें हम कथा सुनाएं। एक अलग दुनिया है जिनकी, उनकी हम तुम्हें कथा सुनाएं। और सुंदर सुंदर रूप है उनका, सुंदर उनकी वाणी, और बहुत तेज दिमाग है उनका, बिल्कुल नहीं अनाड़ी। और दूर गगन के वो वासी हैं, मिलजुल कर सब रहते हैं। दूर गगन के वो वासी हैं, मिलजुल कर सब रहते हैं। छोटी सी कदकाठी उनकी, एलियन उनको कहते हैं। वही बहुत सुंदर पूरा चित्र जो है ना इस छोटी सी कविता में उभर कर सामने आया है। बहुत बहुत धन्यवाद मान सिंह जी आपका। भाई कहते ही भेज दी तुरंत, 2-3 रचनाएं भेजी, मैंने एक का चयन किया। यशपाल शर्मा जी भी बता रहे हैं, और यशपाल शर्मा जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। त्रिलोकनाथ पांडे जी बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। भाई बहुत खूब, बहुत अच्छा लग रहा है। श्री भगवान सैनी जी और साथी भी इसमें आ रहे हैं, कईयों के नाम यूं चले जाते हैं, बड़ी स्पीड बनी हुई है। उदय मेघवाल उदय, ये निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ से बता रहे हैं। और अब मैं
ये मान सिंह मातोश्र के बाद में अब मैं कुछ और रचनाकारों की रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। और प्रभुदयाल श्रीवास्तव भाई जबरदस्त, बच्चों के कविताओं में तो इनका कोई सानी नहीं, गजब गजब लिखते हैं। अब तो न्याय करें न्यायालय, अब तो न्याय करें न्यायालय। और प्रभुदयाल जी श्रीवास्तव और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। आप कविता देखिए आप इनकी कि चिड़िया सोच रही हम भी क्या, चिड़िया सोच रही हम भी क्या, रपट लिखा दें थाने में। कई दिनों की भूखी प्यासी मिला न दाना पानी, और बंद हुए छानी छप्पर अब हो गई बंद नहानी। पेड़ कट गए जो करते थे मदद हमें ठहराने में, चिड़िया सोच रही हम भी क्या, रपट लिखा दें थाने में। नाम मात्र को रखे सकोरे जो है खाली खाली, नाम मात्र के रखे सकोरे जो है खाली खाली, और पानी थोड़ा डाला होगा पी गए ढोर मवाली। अन्न रोज बर्बाद कर रहे हमें क्या मिला खाने में, चिड़िया सोच रही है हम भी, रपट लिखा दें थाने में। पर्यावरण प्रदूषण पर तो रोज हो रहा हल्ला, और धरे हाथ पर हाथ धरे बैठा इंसान निठल्ला। पड़ी योजनाएं ढेरों हैं वादों के तय खाने में, चिड़िया सोच रही हम भी क्या, रपट लिखा दें थाने में। आसमान में घुला जहर है धरती हुई विशैली, और क्या उम्मीद करें लोगों से सोच हो गई मैली। सेंध लग रही रोज हमारे खाने और ठिकाने में, चिड़िया सोच रही हम भी क्या, रपट लिखा दें थाने में। अब अंतिम अंतरा देखिए, ऐसे में हम चिड़िया भी क्या इंसानों सी हो लें, चिड़िया कह रही हम भी वैसी हो जाएं क्या जैसे इंसान हो रहे हैं। ऐसे में हम चिड़िया भी क्या इंसानों सी हो लें, न्याय मांगने न्यायालय की हम भी शरण टटोलें। अब तो न्याय करे न्यायालय पर्यावरण बचाने में, चिड़िया सोच रही हम भी क्या, रपट लिखा है थाने में। भाई बहुत सुंदर, प्रभुदयाल जी को बहुत बहुत बधाई, बड़ी प्यारी कविता, भी मन को छू गई वास्तव में। अब एक छोटी सी कविता देखिए, मुंबई से रमेश तेलंग जी, अम्मा लौटी। रमेश तेलंग जी की ये छोटी सी कविता देखिए आप, कि साफ सफाई करके 8-8 घर की, साफ सफाई करके 8-8 घर की, अम्मा लौटी थकन लिए दुनिया भर की, अम्मा लौटी थकन लिए दुनिया भर की। मतलब माँ जो है वो घरों में काम करती है, और वो जब लौटती है उस भाव को कविता में प्रस्तुत किया है। आगे देखिए कि बचा खुचा कुछ अन्न बांध कर आंचल में, और लाई है जो भी परोस कर पातल में, बोली कृपा बनी रहे करुणा कर की, अम्मा लौटी थकन लिए दुनिया भर की। और बाबा से तो घर का खर्च न चल पाया, अम्मा ने मन मार गला दी सबकाया। फिक्र लगी है अपने चंदा चंदर की, अम्मा लौटी थकन लिए दुनिया भर की। भाई बहुत सुंदर, बहुत ही मर्म स्पर्शी कविता लिखी है रमेश तेलंग जी ने, बहुत सुंदर। और अब देखिए राजस्थान के सिरमौर बाल कवि ऋतु बसंत, कविता का शीर्षक और रचनाकार है सुरेश चंद्र सरवहारा। देखिए आप, ये ऋतु के ऊपर बड़ी प्यारी कविता, बसंत ऋतु पर। पेड़ों पर नव कोमल फूटी, पौधों पर नव कलियां, और भंवरों के गुंजन से गूंजी शहर गांव की गलियां। खेतों में सरसों फूली तो, खेतों में सरसों फूली तो, टेसू फूलावन में, रंग बिरंगे फूल खिले हैं खुशियां भरते मन में। शीतल मंद हवा चलती है घूम रही तितली मधुमक्खी इधर उधर लहराती। शीतल मंद हवा चलती है खुशबू से मदमाती, घूम रही तितली मधुमक्खी इधर उधर लहराती। आमों के पेड़ों के ऊपर नए बौर हैं आए, कोयल ने भी पंचम स्वर में गीत मधुर हैं गाए। ऋतु बसंत ने नव उमंग से जोड़ा सबका नाता, हंसती सी लगती है धरती नील गगन मुस्काता। कितना सुंदर सुखद सुहाना ऋतु बसंत का आना, और इससे सीखें हम भी अपने जीवन को महकाना, अपने जीवन को महकाना। भाई बहुत सुंदर, सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से, बहुत सुंदर कविता लिखी आपने, बहुत बहुत बधाई। और अब मैं एक एक रचना जो है, कुछ और रचनाकारों की भी मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके समक्ष। ये
सिरसा हरियाणा से, इन्होंने भी बसंत पर लिखा है। डॉक्टर मेजर शक्तिराज, छोटी सी कविता है 8 पंक्तियों की और टाइटल है बसंत ऋतु। जाड़ा गया बसंत है आया, सबका तन मन है हर्षाया। जाड़ा गया बसंत है आया, सबका तन मन है हर्षाया। कोयल मीठे गाने गाती, बुलबुल सुंदर नाच दिखाती। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, बोरे तितली गले मिले हैं। चारों तरफ खुशी है छाई, मनमोहक बसंत ऋतु आई। चारों ओर खुशी है छाई, मनमोहक बसंत ऋतु आई। भाई बहुत बढ़िया, बाल मन की किलकारी, डॉक्टर मेजर शक्तिराज, सिरसा हरियाणा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और अब मैं एक रचना सुना रहा हूँ, बलदाऊ राम साहू। इनकी भी अलग पहेली की तरह है, छोटी सी कविता। हरदम उधम मचाने वाले, छिप छिप रात में आने वाले, ची ची कर चिल्लाने वाले। बिल्ली मौसी से डरते पर उधम खूब मचाने वाले, उधम खूब मचाने वाले। खेतों में खलियानों में, तुम घर आंगन दालानों में। कुतर कुतर सब चौपट करते, सबको नाच नचाने में। दान चना अरहर खाते हो, फिर भी नहीं आगाते क्यों। कपड़ों को कुतरते हो क्यों, आहट पर छिप जाने वाले। और छिप छिप रात में आने वाले, ची ची कर चिल्लाने वाले। बिल्ली मौसी से डरते पर उधम खूब मचाने वाले। चूहों पर बहुत प्यारी कविता लिखी है, पंछी गए आसमान में। किताब बलदाऊ राम साहू, और आप हैं साहू जी हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से। बहुत सुंदर। और अब मैं आपके सामने रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ सूर्य कुमार पांडे, लखनऊ से। बहुत ही दिग्गज रचनाकार और सबके जाने माने सुप्रसिद्ध रचनाकार। और कविता का शीर्षक है आंख। कुछ की काली, कुछ की भूरी, कुछ की होती नीली आंख। और जिसके मन में दुख होता है, उसकी होती गीली आंख। सबने अपनी आंख फेर ली, सबने उससे नीची आंख। और गलत काम करने वाला जो, उसकी हरदम नीची आंख। और आंख गड़ाते चोर उचके, चीजों को कर देते पार। और पकड़े गए चुराते आंखें, आंख मिलाने से लाचार। आंख मिचौनी खेल रहे हम, सबसे बचा बचा कर आंख। आंख मिचौनी खेल रहे हम, सबसे बचा बचा कर आंख। भैया जी हमको धमकाते, तब तब दिखा, जब तब दिखा नचा कर आंख। आंख तुम्हारी लाल हो गई, उठने में क्यों करते देर। आंख खोल कर काम करो, सब पापा कहते आंख तरेर। मम्मी आंख बिछाए रहती, जब तक हमें न लेती देख। और घर भर की आंखों के तारे, हम लाखों में लगते नेक। वही बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सूर्य कुमार पांडे जी, बड़ी प्यारी कविता, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई इस मंच के माध्यम से। और अब मैं आपको एक रचना सुनाने जा रहा हूं। ये है पद्मश्री रचनाकार हैं उषा यादव जी, डॉक्टर उषा यादव जी। और इनकी किताब है 51 बाल कविताएं। इसमें से एक कविता मैंने चयन की है। वैसे तो सभी कविताएं बढ़िया हैं, लेकिन मैंने एक मौसम के हिसाब से मैंने रचना का चयन किया है, और शीर्षक है धूप। चंद्रपाल मयंक जी की सुपुत्री पद्मश्री उषा यादव जी की ये रचना, शीर्षक है धूप। लोग खिड़की से झांकी धूप, लोग खिड़की से झांकी धूप। गौरी उजली बाकी धूप, कमरे में घुस देखी मेज। और खिलखिल हंसी बिखेरा तेज, फिर पहुंची कुर्सी के पास, लगातार बिखराती हास। और गई पलंग पर इसके बाद, किए पहाड़े गिनती याद। रही खेलती काफी देर, जब सुनाई दी माँ की टेर। टाटा करके चल दी धूप, और कल फिर आना जल्दी धूप। लो खिड़की से झांकी धूप, गोरी उजली बाकी धूप। ऐसे लग रहा है जैसे खिड़की से धूप झांक रही है एक नन्हे बच्चे की तरह। कितनी प्यारी कविता, कितना बढ़िया चित्र उभर कर सामने आता है। बहुत सुंदर। उषा जी को बहुत बहुत बधाई और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई मैं समझता हूँ कि कई बार होता है ना, कोई रचना रह नहीं जाए मेरे दिमाग में, यूं अभी मैं पढ़ूंगा और फिर रह जाती है, तो बड़ा यूं महसूस होता है बात, क्योंकि जब समय निकल जाता है तो फिर पता नहीं लगता। अब देखिए आप, ये रचना मैं सुना रहा हूँ शिव मोहन यादव, और ये किताब है उड़ने वाली कार। शिव मोहन यादव की छोटी छोटी कविताएं हैं खूब सारी, और सारे रंगीन चित्र, पूरी किताब। बहुत प्यारी किताब और बहुत ही प्यारी कविताएं।
तो गुस्से में चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी कितना कुछ कर सकती है। और इसका देखिए आप चिंगारी का क्या परिणाम निकलता है, आगे देखिए कि जंगल भर को राख बना दूं। अब चिंगारी को भी गुस्सा आया हुआ है, गुस्सा तो बहुत कुछ नाश करता है जीवन का। तो ये गुस्से में चिंगारी ये कविता है और इसके रचनाकार हैं शिव मोहन यादव, कानपुर देहात। जंगल भर को राख बना दूं कहे एक चिंगारी, और तभी आग उस पर गुस्साई धीरे कह हत्यारी। जंगल भर को राख बना दूं कहे एक चिंगारी, तभी आग उस पर गुस्साई धीरे कह हत्यारी। ले घमंड जब वन को दौड़ी गुस्से में चिंगारी, और बदली ने कुछ बूंदें डाली अकड़ गई सब मारी। और बदली ने कुछ बूंदें डाली अकड़ गई सब मारी। शेर को सवा शेर मिल गया, है ना। ये बहुत बढ़िया, क्योंकि ये जो गुस्सा जो है वो तो जीवन का भी नाश करता है। लेकिन गुस्से में कहते हैं ना, आंखें बंद हो जाती है आदमी की, और दिमाग जो है ना सुन्न हो जाता है, और वो क्या कर रहा है उसको पता भी नहीं लगता। तो गुस्सा उसका अगर टुकड़ों में करते हैं ना तो वो भी बहुत ही गलत है। मैं इसकी व्याख्या नहीं करना चाहता। तो अब एक सामने आपके एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं, और इसके रचनाकार हैं राम गोपाल राही, और इस किताब का नाम है सरस बाल गीत। इसमें से मैंने एक बहुत प्यारी कविता पेड़ से जुड़ी हुई कविता का चयन किया है कि पेड़ काटने वाला आया, शीर्षक है बोला पेड़, और राम गोपाल राही राजस्थान से, लाखेरी राजस्थान, बूंदी जिले में है लाखेरी। तो पेड़ काटने वाला आया सात कुल्हाड़ी लेकर, पेड़ काटने वाला आया सात कुल्हाड़ी लेकर, और उठा कुल्हाड़ी लगा काटने बोल पड़ा वो तरुवर मतलब पेड़ भी बोलने लगा। पेड़ ने क्या कहा, मुझे न काटो सोचो सोचो होश में आओ मानव, मुझे काट कर हवा कहाँ से पाओगे तुम मानव। हवा बिना ना सांस चलेगी मर जाओगे भाई, हवा बिना जीवन ना संभव प्राण बचे ना भाई। हवा मिले पेड़ों से समझो ज्यादा पेड़ लगाओ, जीव जंतु प्राणी जनहित में वृक्ष लगा पन पाओ। अरण्य संस्कृति वेद बताते एक पेड़ सौ पुत्र समान, और पेड़ काटने वाला लौटा पेड़ पाया पेड़ से उसने ज्ञान। पेड़ काटने वाला लौटा पाया पेड़ से उसने ज्ञान। वही बहुत सुंदर, थोड़ी सी मुझे यूं क्लिष्ट लगी बोलने में, लेकिन कविता बहुत प्यारी और भाव भी बहुत बढ़िया। तो ये सूरजाराम जी बिश्नोई कह रहे हैं, नमस्कार, हाजिर हूँ। अरे भाई क्या बात है, बच्चों समेत आप हाजिर हैं। ये कमेंट दोबारा फिर आ गया, देखो ये तो चमत्कार है। ये नेट का भी और मोबाइल का भी। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत कह रहे हैं, आदरणीय दीनदयाल जी आपका सादर अभिनंदन। भाई आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और अब मैं रचना शुरू करने जा रहा हूँ दो रचनाकारों की, क्योंकि समय अब होने जा रहा है, काफी समय हो गया है। तो उनका व्यक्तित्व कृतित्व भी और उनकी रचनाएं भी। और श्याम सुंदर श्रीवास्तव, कोमल, लाहौर, भिंड, मध्य प्रदेश, इनके बारे में बताऊंगा आपको कि आप जो है 30 वर्षों से निरंतर बच्चों के लिए लिख रहे हैं, और आपकी 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, हम भारत की शान बनेंगे, और प्यारे बच्चे प्यारे गीत, और एक है आलोक शिशु गीत। ये 3 किताबें हैं, और आपको पुरस्कार और सम्मान भी मिला है। भारतीय बाल कल्याण संस्थान कानपुर से आप सम्मानित हैं, और नागरी बाल साहित्य समिति बलिया द्वारा भी सम्मानित हैं, और ग्वालियर के शताब्दी सम्मान समारोह में आपको जगदीश शरीन स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और भी अनेक संस्थाओं से आपको सम्मान मिलते रहे हैं। और हिंदी के व्याख्याता हैं आप सीनियर स्कूल के अंदर लाहौर भिंड में, आप हिंदी की व्याख्याता हैं। आपकी रचना देखिए, बड़ी प्यारी रचना है, मेरी माँ का आंचल। मुझे कहीं सच में मिल जाए अगर कहीं भगवान, और कहे यदि मांगो मुझसे तुम कोई वरदान। अच्छे कपड़े और खिलौने जो भी चाहो ले लो, और गुड्डे गुड़िया कार प्लेन ले उसके संग में खेलो। या फिर जो अच्छी लगती हो मांग मिठाई खाओ, और सोच समझ लो ठंडे मन से जो मांगो सो पाओ। मतलब भगवान मिल गए तो अब देखो भगवान से क्या मांगते हैं। या फिर ले लो पंख सुनहले पंछी बन उड़ जाओ, या फिर तितली के पर ले लो फूल फूल इतराओ। सूरज चंदा तारे ले लो धवल चांदनी प्यारी, जो भी मांगो पूरी होगी इच्छा आज तुम्हारी।
हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना विनती सुनो हमारी, और सारी दुनिया में सच मुझको माँ है सबसे प्यारी। एक तरफ है सूरज चंदा धरती अंबर बादल, सिर पर मेरे तना रहे प्रभु मेरी माँ का आंचल, प्रभु मेरी माँ का आंचल। ये बहुत सुंदर, माँ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है भी। माँ तो भगवान का एक दूसरा रूप है माँ। और इनकी दूसरी कविता देखिए, माँ उड़ना सिखा दो, माँ उड़ना सिखला दो, अपने नन्हे बच्चों से बोली गोरैया रानी, और दाने चुग झरने का निर्मल पी लो मीठा पानी। एक साथ बच्चे मिल बोले ये दुनिया दिखला दो, और दूर उड़ेंगे नील गगन में माँ उड़ना सिखला दो। हम भी देखें दुनिया कितनी लंबी और बड़ी है, कौन कौन सी चीजें इसमें कितनी भरी पड़ी है। और बड़े प्यार से पर सहला कर चिड़िया थी मुस्काई, समय समय पर सब सीखोगे बात उन्हें समझाई। तो चिड़िया ने अपने बच्चों को समझाया, माँ जो अपने बच्चों को समझाती है भी समय आएगा तो तुम सीख जाओगे उड़ना है, और मैं सिखाऊंगी भी। आगे इनकी कविता देखिए, एक अपना संसार। रचनाकार है श्याम सुंदर श्रीवास्तव, कोमल, लाहौर, भिंड, मध्य प्रदेश। इंद्रधनुष सा रंग रंगीला है अपना संसार, और जिसमें राजकुंवर के जैसा अपना है किरदार। लेकिन कोई नहीं समझता अपनी सोच थोपते हैं, उनके जैसा बनूं करूं मैं हमसे यही बोलते हैं। उनको कैसे समझाऊं मैं अमृत रस को पीने दो, बचपन की मस्ती के ये दिन अपने ढंग से जीने दो। भाई बहुत बढ़िया कविता लिखी है। बच्चे जो चाहते हैं ना, अभिभावक वैसा नहीं चाहते। कोई अभिभावक डॉक्टर है तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, भले ही बच्चे की रुचि पेंटिंग में हो या खेल में हो या किसी अन्य विधा में। तो अभिभावकों को ये सोचना होगा भी बच्चा किस रुचि का है, बच्चा क्या चाहता है, हम ध्यान दें। तो ये कविता बहुत ही मतलब एक बच्चे की पीड़ा को व्यक्त करने वाली कविता है। विष्णु प्रसाद शर्मा हरिहर आप पधारे हैं, रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी भी पधारे हैं, स्वागत है आपका भाई। कोटा से आप सबका हार्दिक अभिनंदन, भैया आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। सुरेश चंद्र सरवारा शुभ संध्या महोदय, सादर प्रणाम भैया आपको भी बहुत बहुत। और प्रभात गुप्त जी पधारे हैं, प्रविंदर कौर जी भी आए हैं। मुझे लग रहा है मेरे साथ हमारे शिक्षिका थी एक प्रविंदर कौर मैडम, तो यह हो सकता है ये और दूसरी हो, क्योंकि उनकी तो फाइल देखने से पता चलेगा, प्रोफाइल देखेंगे तब पता लगेगा, खाली इसमें नाम आ रहा है। भी आपका बहुत बहुत आभार। और एक इनकी रचना देखिए आप, श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी की प्रकृति का दृश्य देखिए आप, कैसे शब्दों में पिरोया है बाल कविता के रूप में कि गीत सुनाते पंछी प्यारे भौरे गाए गाना, गीत सुनाते पंछी प्यारे भौरे गाए गाना, और मोर नाचता पंख पसारे देखो दृश्य सुहाना। फूल खिले हैं रंग बिरंगे केलो भी भौरे है उन पर मंडराते, आम भौर की भीनी भीनी खुशबू सबको भाती, और डाल पर काली कोयल गीत सुरीले। भाई मेरा एक निवेदन है, मुझे फोन ना करें, 2 बार फोन कर दिया है, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, ये बाद में कर लेना आप, है ना। मेरा भी यह मन करता है मैं भी झूमूं गाऊं, और कोयल से स्वर और मोर से मैं पद ताल मिलाऊं। भाई बीच में जो है 7 से 7:30 के बीच में कृपया फोन ना करें। अब आप देखिए श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी की एक और कविता, 5वीं कविता कि फूल खिले नव पत्ते निकले महकी है फुलवारी, और खेतों में सरसों की शोभा लगती न्यारी न्यारी, और पेड़ों ने पत्तों के नूतन वस्त्र अनूठे पहने, हरित लताओं ने कलियों के पहने हैं नव गहने, हरियाली से हरी भरी है देखो क्यारी क्यारी, और चारों ओर बिखरी है सुरभि काली कोयल प्यारी, और खेत पर धान सुनहरे हवा संग लहराते, और गीत सुरीले छेड़ रही है भौरे गुनगुन गाते। मौसम बदला शीत हुई कम मौसम हुआ सुहाना, ऋतु वसंत ने खोल दिया है खुशियों भरा खजाना, सर्द गई अब ऋतु वसंत के आने की है बारी, फूल खिले नव पत्ते निकले महकी है फुलवारी। भाई महकी है फुलवारी, भाई बहुत खूब। श्याम सुंदर जी की कविता के बाद में अब मैं आपको सुना रहा हूं नवनीत राय रुचिर सोजत सैरपाली से, जिनके मैंने बताया था भाई सोजत की मेहंदी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जग प्रसिद्ध मेहंदी के जो वहाँ के वासी नवनीत राय रुचिर। और इनका 27 सितंबर 1965 का जन्म हुआ, और आप समाज शास्त्र में आप MA हैं, और शिक्षा
में स्नातक हैं और देश की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में आप छपते रहते हैं। आपकी किताब है सुबह की जीत, जो मेरे पास भी है, सुबह की जीत, और एक राजस्थान में है उजियारा गीत, और इसके बाद संत सार दोहावली भी, उड़ते पंछी, ये हाइकू भी संग्रह इनका प्रकाशित अभी होकर आया है और 6 किताबें जो है वो छपने की तैयारी में है। और आपको खूब सारे इनाम भी मिले हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से डॉक्टर शंभू दयाल सक्सेना बाल साहित्य पुरस्कार से आपको नवाजा गया, और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर से भी आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य पुरस्कार भी आपको मिला। इलाहाबाद से शकुंतला सिरोठिया पुरस्कार और बलिया से भी आपको सम्मानित किया गया, और आप राजस्थान सरकार की ओर से राज्य स्तरीय श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में भी आप पुरस्कृत हैं, सम्मानित हैं। भाई बहुत बहुत बधाई। तो रुचिर जी एक अच्छे रचनाकार के साथ एक अच्छे इंसान भी हैं, और आज इन्होंने मेरे जो एक रचना है, एक भ्रूण की फरियाद, वो हिंदी में प्रकाशित है टाबरटोली में 16 से 28 फरवरी 2023 के टाबरटोली में वो प्रकाशित है, लेकिन इन्होंने मुझे राजस्थानी में अनुवाद करके सुनाया। भी बहुत बहुत बधाई इस मंच के माध्यम से। और मैं अब आपकी 5 रचनाएं पढ़ना चाहूंगा। इसमें सबसे आपकी पहली रचना है आसमान के आभूषण। अब आसमान के आभूषण क्या हो सकते हैं, आइडिया लगा लीजिए आप। आसमान के आभूषण हैं चमक रहे हैं तारे, आसमान के आभूषण हैं चमक रहे हैं तारे, और टिम टिम करते रहते हरदम दमक रहे हैं सारे। बहुत दूर हैं कुछ तो हमसे, कुछ हैं थोड़े पास, छोटे बड़े सभी तारों से सज जाता आकाश। भरे हुए बादल जब आए छुप जाते हैं तारे, और बादलों के जाने पर आ जाते हैं सारे। सदा खेलते रहते लुक छिप हम बच्चों के साथ, कभी लुभाते कभी रिझाते क्या आता है हाथ। इनकी महिमा बड़ी निराली हम तो इनसे हारे, आसमान के आभूषण हैं चमचम करते तारे। भाई क्या बात है, बहुत खूब। ये नवनीत राय रुचिरपाली से आपकी मैं 5 रचनाएं पढ़ने जा रहा हूँ, और मुझे एक फोटो दिख रहा है डॉक्टर कृष्णा कुमारी कोटा से, है ना ये। और मैं पढ़ूंगा देवेंद्र बडनोई जी भी पधारे हैं गुरुग्राम हरियाणा से, सुरेश चंद्र सरवारा जी ने भी कमेंट किया, ये मैं पढ़ूंगा। ये पहले मैं इनकी 5 कविताएं पूरी कर दूं, क्योंकि कोई फोन आ गया तो फिर मैं और थोड़ा फिर डिस्टर्ब हो जाऊंगा। अब नवनीत जी की ये कविता है छुक छुक गाड़ी। बच्चे मिलकर खेल रहे थे खेल खेल में खेल, एक दूजे के पीछे जुड़ते बना रहे थे रेल, और काला कमल बना था इंजन शाम बजाता सीटी, और टाई बांधे बबलू आया उसे बनाया टीटी। पहला बंटी दूजी सीमा तीजे नंबर रेखा, उसने सबकी टिकटें देखी और लगाया लेखा। मोटे ताजे अन्नू को ही ढोना था सब माल, पर पिंकी भी समझ गई थी सब बच्चों की चाल। पिंकी ने झट चैन खींचकर सारी बात बिगाड़ी, पल भर में ही जाम हो गई छुक छुक करती गाड़ी, पल भर में ही जाम हो गई छुक छुक करती गाड़ी। अब इनकी तीसरी कविता देखिए, जंगल के मित्र। रचनाकार है नवनीत राय, सोजत शहर पाली राजस्थान से। नवनीत राय रुचिर। जंगल के मित्र। जंगल के सारे मित्रों तुम पास हमारे आओ, मौसम भी बदला है देखो सबका मन बहलाओ, और जो बच्चे डरते हैं तुमसे उनको पास बिठाओ, अपना खेल दिखा करके तुम सबके मन बस जाओ, और बीच हमारे बैठो गाओ इसी तरह से हो जा, और बीच हमारे बैठो गाओ अच्छा सा एक गीत, इसी तरह से हो जाएगी आपस में कुछ प्रीत। मेरे सब भाई बहनों को अपनी बात बताओ, और साथ सभी के हंसते गाते अपना दिल बहलाओ। अब इनकी एक और रचना देखिए, नवनीत राय रुचिर। चिंटी। वे चिंटी तो प्रेरणा देती है, एक नन्हा सा जीव है, बड़ी प्रेरणा देता है। इन्होंने भी चिंटी पर लिखी है बड़ी प्यारी कविता, कि धरती पर और दीवारों पर दलबल के संग चलती चिंटी, धरती पर और दीवारों पर दलबल के संग चलती चिंटी, अपनी ताकत से जीती है अपनी ताकत पलती चिंटी, मेहनत से चुगती है दाना मेहनत से ही आगे बढ़ती, एक साथ बिल में रहती है एक साथ ही पर्वत चढ़ती, और बड़े बड़ों को दूर भगाकर अपनी राह बनाती चिंटी, हम बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाती जाती चिंटी, मीठी चीजें सूंघ सूंघ कर चुपके से आती चिंटी, और कहीं जरा सी चीज मिले तो झट से चीजें खाती चिंटी। बहुत खूब भाई, बहुत बढ़िया, पूरा चित्र उभर कर सामने आ गया। अब इनकी एक और चौथी कविता देखिए आप।
यह संदेश हमारा। नवनीत राय रुचिर सोजत पाली से। रंग रंगीला देश हमारा प्राणों से भी प्यारा, और इसकी माटी के कण कण को यह संदेश हमारा। सदा एकता में पलते हम आगे बढ़ते जाएं, और रुकने का हम नाम न लेवें, मीठी बात सुनाएं। सभी एक स्वर में गुंजा दें देशभक्त का नारा, और इसकी माटी के कण कण को यह संदेश हमारा। और भाई को भाई हो प्यारा, कोई ना हो न्यारा, सदा जगत में प्यार बांटता भारत देश हमारा। अब इनकी एक आखिरी कविता देखिए, नई सुबह। नवनीत राय जी की कविता कि नई सुबह के लाया है नव वर्ष सवेरा, लाया है नव वर्ष सवेरा। नई नई सौगातें और नए वर्ष की शुभ वेला में नई नई हो बातें। नए वर्ष में फूलों के हम गुलदस्ते ले आए, और अपने मित्रों को देने हम मित्रों के संग जाएं। नए वर्ष में रहे न कोई बैर भाव की बात, प्रेम प्यार की बातों से हम दे दें सबको मात। प्रेम प्यार की बातों से हम सबको दे दें मात। भाई बहुत खूब, आज मजा आ गया। और इतने सारे कमेंट हैं, और आपकी बातें, आपका लाइक करना। सेम शर्मा जी इंग्लैंड से, हमारे बहुरानी जो है हमारी बिटिया दिया शर्मा के ताया जी, ताता सेम शर्मा जी, क्या बात है, इंग्लैंड से पधारे हैं भाई, आपका हार्दिक स्वागत। और मेलाराम जी अपने सोलन, मेलाराम जी हिमाचल से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार। और बलदेव महर्षि जी पधारे हैं, स्वागत है आपका भी। और रामेश्वर प्रसाद सारसो जी कह रहे हैं सरवारा जी की समृद्ध बाल कवि हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये देखो खूब सारे कमेंट। इंद्रजीत कौशिक, हमारे राजस्थान की शान है दीनदयाल जी, क्या बात है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है भाई, है आपने ऐसे इस मंच के माध्यम से ऐसे मेरे बारे में लिखा है। मुझे प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती है ना तो धन्यवाद आपका। और श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी कहने बहुत खूब, शिव मोहन यादव जी की कविता के लिए बधाई। और डॉक्टर कृष्ण कुमारी कह रही है विषय नया चिंगारी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, नया जो है चिंगारी बिल्कुल नया विषय है। और इंद्रजीत कौशिक जी बता, उंदराज बलवानी जी गुजरात से, अहमदाबाद गुजरात से बता रहे नमस्कार भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत ढेर सारा नमस्कार आपको, आप पधारे हैं। और संजू श्रृंगी कोटा से, बहुत ही एक सुंदर सी रचनाकार और प्यारी प्यारी रचना लिखती हैं संजू श्रृंगी, मैं फोटो में देखता हूँ आपकी और रचनाएं भी पढ़ता रहता हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। और मदन अरोड़ा जी हमारे पत्रकार साथी श्री गंगानगर से, बहुत बढ़िया, अभी बहुत बहुत बधाई। विमला नागला है, अभी बहुत ही ऊर्जा में रचनाकार है विमला नागला जी भी। विष्णु प्रसाद हरियर कह रहे हैं धीरे कह हत्यारी, बारिश की बूंदों के द्वारा चिंगारी की जकड़ निकल जाना बहुत दूर तक संदेश देती है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही है विष्णु शर्मा हरियर जी ने। और भैया आपके जो है ना, यूं लगता है जैसे मैं आपके नाम पढ़ता रहा हूँ हैं। और वसीम अहमद नगरामी कह रहे हैं बहुत सुंदर बाल कविता है, क्या बात है, लखनऊ से आप पधारे हैं वसीम जी भी, भैया दूर दूर से साथी आ रहे हैं। और मेलाराम जी ने तो खूब बड़ा कमेंट किया, सभी रचनाकारों की बाल कविताएं बहुत अच्छी लगी, बधाई। और बधाई इसलिए भी कि आप बाल साहित्य के संवर्धन और संरक्षण के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मेलाराम जी। हमने पत्रकारिता का 1985 में डिप्लोमा साथ किया था, हमारी मित्रता तभी से चली आ रही है। मेलाराम जी को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। और अभी निहार जी का भी कमेंट आया, आते ही चला गया, नरेंद्र निहार जी का वो हिंदी की गूंज आया था और आते ही फिर वो कहाँ गायब हो गया, देखो है ना। इस तरह से ये भी एक मतलब जादू है, ये भी मोबाइल जो है ना, ये जादू है, अपने पूरी दुनिया के मित्रों से ये मिलाता है, अपने विचारों से, अपनी बातों से, अपने भावों से भी बहुत बहुत। और अब मिलते हैं, मैं समझता हूँ कि खूब समय हो गया, अब ये 40 मिनट हो गए, बीच में एक मित्र ने फ़ोन भी किया था है ना, तो मैं देखूंगा किसका है, मैं उनसे बात करूंगा और ओढ़मा भी दूंगा भी कार्यक्रम में फ़ोन ना करें, ये आपसे मेरा निवेदन है। और थोड़ा लाइक भी करें इसके दीनदयाल की चौपाल जो बना हुआ है, यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है, बेटे ने बनाया हुआ है, ये दोनों पिछले गुरुवार की और इस गुरुवार की भी अब यूट्यूब बनाकर उसको उसमें चैनल में डाल देंगे, तो आप लाइक करें, थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़ाएं है ना, उसको लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी मात्र 208 हैं अभी, बताओ, और हजारों मित्र हैं देश भर के, दुनिया भर के,
तो उसको लाइक करेंगे तो थोड़ा थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ेगा। अभी इतने लोग जुड़े हुए हैं। तो आपका ये नवनीत जी भी पधारे हैं, शानदार आयोजन की पुनः हार्दिक बधाई। क्या बात है अभी, बहुत बहुत। और आनंद विश्वास जी कह रहे हैं सुंदर आयोजन भैया, अगली बार सबके। ये सुनील गज्जानी जी भी बीकानेर से, क्या बात है। और राजेंद्र श्रीवास्तव जी भी पधारे हैं और खूब लोग आ रहे हैं भी। बहुत बहुत आपको बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मिलते हैं अगले गुरुवार को, तब तक के लिए नमस्कार।